नमस्कार, मैं राजेश कुमार। कहानियाँ हमारे जीवन में आईना होते हैं। उस आईने में जब हम देखते हैं तो कहानी के रूप में वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। उससे दुख, हर्ष, विषाद, बदला आदि विभिन्न प्रकार के रूप का दर्शन होता है। इसी कड़ी में मैं एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस कथा का शीर्षक है घर वापसी। अचानक गालियों की बौछार होने लगी। सहसा मैं चौंक कर पीछे देखा। पीछे से आवाज आ रही थी, चोर कहीं का, सब के सब चोर हैं। नौजवान की उम्र 25 साल के लगभग होगी, जिसे करीब 60 वर्ष का व्यक्ति डांट रहा था। बार बार भद्दी गालियां मेरे कानों को छलनी कर रही थी। 25 साल के उस गबरू जवान को 60 साल का व्यक्ति जो उसका मालिक था, उसे वो कई तरह से लड़ सकता था, झगड़ सकता था, उसको बोल सकता था, लेकिन यह भी उस अमेरिकी मूर की तरह गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। गालियां सुनकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। बेबस लाचार होकर वह सिर्फ गालियां सुन रहा था। मजदूरी के पैसे की गड़बड़ी का मामला था। देखने से मजदूर अनपढ़ मालूम पड़ता था। खुद को हीरो दिखाने की कोशिश में वह अपने आप को बुरी तरह से बिगाड़ चुका था। बड़े बड़े बाल, माथे पर रुमाल कसकर बांधा हुआ, जींस कई जगहों पर जानबूझकर बेतरतीब काटा हुआ। वह बेईमानी कर सकता था या मुझे नहीं लग रहा था। चमचमाती गाड़ी और हाथों में मंगी घड़ी उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। गरीबी अक्सर अमीरी से हार जाती है। आप सोच रहे होंगे ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे नहीं, उस लड़के के बोल हैं जो उस अमीर के जाने के बाद बोल रहा था। शायद यह नियति है कि अमीर गरीबों के हिस्से चुरा कर अमीर बन जाता है और गरीबों को मेहनत कश होने के बावजूद गालियां सुननी पड़ती है। वर्तमान और भी भयावह है। वे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पूरा कर रहे हैं। एक वक्त का खाना अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भूखे पेट ही लगातार चल रहे हैं। इन्हें इसे सहन करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? कहीं अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, लेकिन अब तो सपना भी टूट रहा है। वो शहर छूट रहा है जो कभी उनके परिवारों की आस थी। अब तो बस यही आशा है कि बस लौट कर आ जाओ, जैसे हो लौट कर आ जाओ। बिखरते सपने, भूखे पेट, आंखों के सूख चुके आंसू, पैरों में छाले, बस परिवार से मिलने की आशा। बस यही मिलने की आशा इन्हें मजबूत करते हैं, वरना वो बहुत पहले ही टूट चुके हैं। वो शायद मन ही मन अपने भाग्य को कोसते होंगे। वो गालियां इन्हें उतना कष्ट नहीं दे रहे थे जितना यह घर वापसी।